अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता का भगवान। आज 10 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान में परमात्मा, त्रिमूर्ति और त्रिलोक, कल्पवृक्ष, सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी और गीता के भगवान, इन विषयों पर समझाया है। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। ज्ञान में पहले है परमात्मा। हम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाबा ही आकर हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बाप तो न कभी शरीर में आते हैं न भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए आते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। दूसरा है त्रिमूर्ति और त्रिलोक। बाबा कहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं। तीसरा है कल्पवृक्ष। बाबा कहते हैं, मुख्य है 4 धाम। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं परंतु उसमें यह भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए अभूल बनाते हैं। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कोई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर बने हैं, जैसे तुम भी बेगर हो। बेगर अर्थात तमो प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। सद्गति दाता सिर्फ एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बर्ड का मिसाल देते हुए बाबा कहते हैं, यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। चौथा है सीढ़ी। अभी जो ब्राह्मण कुल के होंगे वही आएंगे। बाबा उन्हें ही समझाते हैं और वर्षा, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता, उन्हें ही देते हैं। वह मनुष्य फिर कह देते, 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे नहीं है। तुम समझते हो हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। मनुष्य फिर यह गायन भगवान के लिए समझ लेते और कहते, आप ही यह सब रूप है। अनेक मत मतांतर होते हैं। वह फिर एक धर्म, एक राज्य होगा। पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। अब हम जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। मनुष्यों को अपने शरीर के नाम का नशा रहता है, देह अभिमानी होते हैं, आत्मा परमात्मा को जानते नहीं। अभी बाबा ने हमें समझाया है, हम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हैं, फिर क्षत्रिय बनेंगे। सब 84 जन्म नहीं लेते, इकट्ठे नहीं आते। बाबा समझाते हैं कौन से धर्म कैसे आते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। यहाँ कर्म क्षेत्र पर एक ही नाटक चलता है। कल्प कल्प घर जाते हैं, फिर सुख का पार्ट भी बजाते हैं। वे लक्ष्मी नारायण के 2 रूपों को मिलाकर विष्णु दिखाते, 4 भुजा दिखाते, रावण के 10 शीश दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। अभी हम सत्यनारायण की कथा सुनकर नर से नारायण बनते हैं। नारायण बनेंगे तो लक्ष्मी जरूर होगी।
फिर उनकी राजधानी भी होगी। लक्ष्मी और नारायण बनने की एक ही कथा है। लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण भी कभी लक्ष्मी बनते हैं। आगे चल अच्छे अच्छे बच्चे वैकुंठ में चले जाएंगे। अभी टाइम नज़दीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अवस्था ऐसी होगी, जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। बाप कहते हैं, देखना कैसे 1 सेकेंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और यह खलास हुए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि को हमने ही ज्ञान के बाण मारे। झट समझते, यह तो सत्य कहते। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। कृष्ण के वही फीचर्स कभी मिल न सके। शरीर भी सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे बच्चे जन्म लेते, कोई की टांग नहीं, कोई जांगड़े होते हैं। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती। नैन चैन से मालूम पड़ता है मेल है, यह फीमेल है। 5वां है गीता के भगवान। बाबा कहते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। कृष्ण हो न सके, उनका तो जन्म दिखाते हैं। योग। बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो। याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। याद की यात्रा से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। धारणा। पहला, श्रीमत पर चलना है। दूसरा, यह ख्याल रहे कि हम आत्मा है न कि शरीर। हमारा स्वधर्म है शांत, हम आत्मा ही यह ज्ञान सुनती है। तीसरा, अब यह खुशी रहनी चाहिए, हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। चौथा, जैसे तैरना सीखते हैं तो पहले घुटके आते हैं, फिर किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, वैसे ही माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। 5वां, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटका नहीं आने चाहिए, अपनी जांच करनी है। याद का चार्ट यथार्थ समझ कर लिखना है। 6, अभी याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। सेवा। पहला, जो फॉरेनर्स अभी यहाँ आते हैं उन्हें समझाने के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सद्गति दाता सिर्फ एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमोप्रधान बने हैं। दूसरा, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल में काम आएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए कि आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, यह समझाना है। वरदान। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्वस्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाती हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।